मैं तो कहता हूँ कि आप भी इनका ये सो कॉल्ड मुआवजा ले लीजिए और जो कुछ भी हुआ वो भूल जाइए। तो आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं भूल जाऊं अपने भाई की मौत के बदले पैसे ले लूं और सब भूल जाऊं? सर मुझे ये बताइए, अगर मेरे भाई की जगह आपका भाई होता तो उसकी मौत की क्या कीमत लेते आप? 5 लाख, 10 लाख या 15 लाख? एक लड़की एक पुलिस ऑफिसर से अपने भाई की जान की कीमत पूछ रही थी। उसके भाई की मौत हुई थी, वो अपराधी को सजा दिलवाना चाहती थी, लेकिन पुलिस वाला उसे कीमत लेकर सब कुछ भूल जाने को कह रहा था। क्या किसी अपने या किसी की भी जान की कोई कीमत हो सकती है? क्या जिसके पास पैसे हैं उसके पास इतनी ताकत है कि वो गरीब की जान, ईमान सब कुछ खरीद ले? क्या पैसे के लिए सब कुछ बिकता है? सब कुछ बिकाऊ है आज? ये कोई भड़काऊ सवाल नहीं है, ये हमारे समाज की हकीकत है। और शर्म की बात यह है कि आज ये सवाल किसी के मन में खड़े नहीं होते, क्योंकि हम सब मान चुके हैं कि सब कुछ बिकता है। जाहिर है इस लड़की के जख्म अभी ताजा थे और वो बेहद गुस्से में थी। दरअसल गुस्सा दुख का ही दूसरा चेहरा है और ये इंसान के अपने हाथ में है कि वो अपने गुस्से की ताकत का इस्तेमाल कैसे करे। क्या जवाब मिला था इस लड़की को इंस्पेक्टर की खामोशी में? अब क्या करने वाली थी वो? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Naman. Happy birthday to you. Yeah. क्या यार, हमारी डील हुई थी ना केक नहीं लगाना। ओए तेरा 18 बर्थडे है, आज भी केक ना लगाऊं? 18 साल का हो गया मतलब क्या बुराई क्यों कर दोगे? बेटा अब तो तू एडल्ट हो गया है, अब तो देख तेरे साथ क्या क्या होने वाला है। चल चल चलना भी जल्दी से, जल्दी मामा को बुलाता। आप आती, पर देखना माँ की तबीयत ठीक नहीं तो नेक्स्ट बर्थडे पे। और वैसे भी तेरे सारे फ्रेंड्स हैं तेरे साथ, मैं क्या करूंगी? मेरे फ्रेंड्स है क्या? आपके कोई स्पेशल फ्रेंड है आप हैं, वो भी तो आ रहे हैं। और वो तो है, पर आज तुम लोग अकेले जाओ एंड गो एंड हैव अ गुड बॉयज नाइट आउट। जाओ जाओ। अच्छा एक सेकेंड, स्पेशली फॉर यू। आई नो ही इज 18, पर इसको किसी भी तरह की लिबर्टी नहीं मिलेगी। दिया आई एम 18 यार, डोंट वरी। आई नो यू आर 18 बट यू स्टिल लाइक अ बच्चा टू मी। इसलिए प्लीज डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव एंड बी केयरफुल। आई विल लुक आफ्टर हिम, ऑलराइट? बाय। हेलो दी, आपको पता है विकी के पास ना आपके लिए सॉलिड सरप्राइज है। ओए दीदी को क्यों बोला? अरे आज तो देखना आपका नंदिता वो मजाक कर रहा है यार। आज तो विकी भी है ना आपका सरप्राइज पकड़ा जाएगा। नंदिता तुम सो जाओ, मैं तुमसे कल बात करता हूँ। ओके चल चुप। ओके बाय। हाँ विकी, क्या हुआ है? नंदिता मैं तुम्हारे पास अभी आ रहा हूँ, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। इट्स एन अर्जेंट सिचुएशन। विकी, हम यहाँ क्यों हैं? दीदी वो नमन। नमन? नंदिता नंदिता हाँ नंदिता काम। नमन कहाँ है विकी? काम पर नमन कहाँ है? ये भी नमन की बहन।
हाँ जी, मैं नमन की बहन हूँ। नमन कहाँ है? देखिए, नमन के सिर में काफी गहरी चोट लगी है। एग्जैक्टली कितना डैमेज हुआ है उसका हम पता लगा रहे हैं, लेकिन वो काफी सीरियस है। सॉरी नंदिता, नमन का ध्यान नहीं रख पाया मैं। नमन को क्या हुआ है? नमन का एक्सीडेंट हुआ है। नंदिता, हम लोग जब रेस्टोरेंट से खाना खा के बाहर निकले ना, कितनी मस्ती करता है तू यार। आज तो विक्की में बहुत मजा है। पहली बार तो रेस्टोरेंट बंद करके कहीं जा रहे हैं अपन। आज लग रहा है कि आई एम 18। तू दीकू फोन लगाते, दीकू फोन लगा रहा है। तुम लोगों ने एंजॉय किया? हेलो दी, आपको पता है विक्की भैया के पास ना आपके लिए सॉलिड सरप्राइज है। ओए, ये देखो क्या है? अरे आज तो देखना आपका नंदिता वो मजाक कर रहा है यार। आज तो विक्की भैया ना आपका सरप्राइज पकड़ा जाएगा। नंदिता तुम सो जाओ, मैं तुमसे कल बात करता हूँ। ओके, देखना बहुत मजा आएगा। चुप, आज तो आप पकड़ा गए बस। नमन! 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 पकड़ उसे! उतार उसे! नमन! रुक! नमन! नमन उठ! नमन उठ! नमन! नमन! नमन उठ! नमन! उसको हेड पे इंजरीज हुई है, उसको बहुत ब्लीडिंग हुई है। एक रईसजादे की ड्रंक ड्राइविंग की वजह से एक निर्दोष लड़का हॉस्पिटल में मौत से जूझ रहा था, वो भी सिर्फ अपना 18वां बर्थडे मनाने के बाद। पर जिस गाड़ी से टक्कर हुई उसकी फोटो है मेरे पास सर, ये देखिए ये वाली। दिखाओ। ये तुम सबकी स्टेटमेंट है? जी हाँ सर। यस सर। एक बार फिर से पढ़ो और साइन कर दो। नंदिता जी, कल रात जो गाड़ी की टक्कर हुई, हमने पता किया है कि वो गाड़ी आरटी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक रमेश थडानी के नाम पर रजिस्टर्ड है। और जो हुलिया तुम लोगों ने मुझे बताया, वो हुलिया रमेश थडानी के बेटे यश थडानी से काफी मिलता है। इसलिए अब हमें ऐसा सबूत चाहिए जिससे ये पता चल सके कि कल रात को गाड़ी यश थडानी चला रहा था या कोई और। रामलाल। जी सर। नेट से निकाली हुई फोटो लाओ। ये नेट से निकाली हुई फोटो यश थडानी की है। इसे गौर से देखो और बताओ, क्या ये वही आदमी है जो कल रात को टक्कर लगी हुई गाड़ी से उतरा था? सर यही था। आर यू श्योर? हाँ सर यही है। यही था सर, यही था। हाँ सर 100% श्योर। फिर तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। हमारे पास इतने चश्मदीद गवाह है, सबूत भी इकट्ठे हो जाएंगे। इसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आप निश्चिंत होकर घर जाइए और अपने भाई का ध्यान रखिए। इट्स एन ओपन एंड शट केस। कल रात मुंबई के एक
प्रसिद्ध इलाके में हुई दुर्घटना में नमन नाम का एक 18 साल का लड़का बुरी तरह जख्मी हुआ। सूत्रों से पता चला है कि जिस गाड़ी के वजह से यह हादसा हुआ वो आरटी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मालिक रमेश थडानी के नाम से रजिस्टर्ड है। पुलिस को शक है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त रमेश थडानी के बेटे यश थडानी गाड़ी चला रहे थे। ये एक्सीडेंट की न्यूज बंद करवाते हो या न्यूज चैनल बंद करवा दो राइट नाउ। शहर की सड़क पर रात के अंधेरे में एक 18 साल के नौजवान को एक गाड़ी ने कुचल दिया। गाड़ी चलाने वाला नशे में धुत था और मौके वारदात पर मौजूद चश्मदीद गवाहों के मुताबिक यह एक रईसजादे की करतूत थी। दौलत और शराब के नशे में चूर इस रईसजादे ने एक नौजवान लड़के को जान से मारने की कोशिश की थी। आखिर ऐसी कौन सी ताकत है कि आज अपराधियों की इतनी जुर्रत हो गई है वो बड़े से बड़ा क्राइम करके भी बेखौफ घूमते हैं। एक रईसजादे और उसके अमीर बाप को अपनी दौलत पर बहुत भरोसा था, इतना भरोसा कि वो कानून, मीडिया सब कुछ खरीद सकते हैं। ऐसे लोगों को अपने क्रिमिनल बेटे की जान बहुत कीमती लगती है और दूसरे के बेटे की जान 2 कौड़ी की भी नहीं। डॉक्टर को बुला। डॉक्टर जल्दी आइए। नमन उठना। डॉक्टर देखिए ना इसे क्या हो रहा है डॉक्टर। नमन इसे क्या हो रहा है? इसे क्या हो रहा है डॉक्टर? डॉक्टर साहब इसे क्या हुआ है? डॉक्टर साहब इसे क्या हुआ है? बोलिए ना कुछ। आई एम सॉरी नंदिता, ही इज नो मोर। नमन, नमन उठना, नमन उठना, नमन कुछ बोल बेटा, मेरा कुछ बोलना नमन प्लीज कुछ। नंदिता प्लीज तो बोल। ऐसा नहीं हो सकता। नमन उठना, नमन प्लीज उठना, नमन उठना। ये तो नमन के एक्सीडेंट की न्यूज आ रही है ना। वॉल्यूम दे, वॉल्यूम। थडानी के ड्राइवर सुनील दीवान ने आज अपने आप को पुलिस के हवाले करते हुए बताया कि जिस रात ये हादसा हुआ उस रात सुनील गाड़ी चला रहे थे। बोल, बोल। तो तुम बोल रहे थे कि जब ये हादसा हुआ तो गाड़ी तुम चला रहे थे, रमेश थडानी का बेटा यश नहीं है? बोल। हाँ जी सर, गाड़ी में चला रहा था। तो फिर क्या बोलते हैं आप लोग? बोलना क्या है सर, झूठ बोल रहा है ये तो गाड़ी में था भी नहीं उस दिन।
गाड़ी सिर्फ एक बंदा चला रहा था, यश ठडानी, ठडानी का बेटा, ये नहीं। हेलो हेलो, मिस नंदिता। जी, मैं नंदिता बोल रही हूँ। मिस नंदिता, आपने जो केस मिस्टर यश ठडानी के खिलाफ किया है, मैं चाहता हूँ, मेरा मतलब हम चाहते हैं कि आप वो केस वापस ले लो। उसके लिए हम आपको मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार। आप कौन बोल रहे हैं? जी, मैं मिस्टर ठडानी की तरफ से ही बोल रहा हूँ। उन्हें भी आपके भाई की मौत का बहुत अफसोस है। अब इस मसले का हल राउंड द टेबल भी बैठ के हो सकता है, तो आप जो चाहती हैं, जितना चाहती हैं, वो हो जाएगा। आप बता दीजिए। मेरा भाई मर चुका है और आप मुझे यहाँ फायदे नुकसान की बातें समझा रहे हैं? देखिए, मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूँ, आपके दुख को समझ सकता हूँ। Shut up! Just shut up! हेलो हेलो नंदिता, आप अपना काम संभालो, वो अपने आप समझ जाएगी। किसका फोन था? ठडानी के किसी चमचे का। क्या बोल रहा था? कह रहा था कि हमें जो चाहिए वो हमें देगा, हमें ये केस विड्रॉ कर लेना चाहिए। What? इसकी तो मैं नंदिता, लिसन, हम तीनों ने उसको वहां पर देखा है। हम पुलिस के सामने कल बोलेंगे, पुलिस इंस्पेक्टर नोज दैट। हम उसे वहां पर इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे पहचान लेंगे, वो बच नहीं सकता है। प्लीज अभी तुम थोड़ी देर के घर जाओ, मुझे थोड़ा सा काम है। I'll see you at home. प्लीज डोंट वरी। चलो दीदी। हेलो, सर, इस केस के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, आपके बेटे के साथ जो ये हादसा हुआ उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जो आपके बेटे के साथ हादसा हुआ है, सर प्लीज सर कुछ तो बोलिए सर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये थे मिस्टर रमेश ठडानी और उनके बेटे यश ठडानी। इंस्पेक्टर साहब, ले आया मैं अपने बेटे को। उस दिन तुम सबने उस मुजरिम को गाड़ी से उतरते हुए देखा था, तो बताओ इन दोनों में से वो कौन है? सर, ये सर यही था। ये रहा सर। इंस्पेक्टर साहब, अब तो सब कुछ साफ हो गया ना? अब हम लोग जा सकते हैं? कब?
मुझे तुमसे बात करनी, मुझे तुमसे बात करनी है। विकी, आई वांट टू टॉक टू। नंदिता, मैं बाद में बात करता हूँ उनसे। कोई फायदा नहीं, बिक चुके हैं सब के सब। ओपन एंड शट केस, माय फुट। क्या पैसे से किसी की जान खरीदी जा सकती है? क्या अमीर की जान महंगी है और गरीब की सस्ती? जरा सोच कर देखिए, अगर हम आप में से कोई भी इस लड़की नंदिता की जगह होता तो हम पर क्या बीतती? क्या गुस्सा नहीं आता ऐसे अय्याशों पर जो पैसे और नशे में चूर होकर सड़क पर लोगों की जान ले लेते हैं? अगर इन अमीर जादों के किसी अपने की जान किसी ने यूं ली होती तो क्या ये कसूरवार को सजा दिलवाए बिना छोड़ते? मतलब इनके अपनों की जान तो बेशकीमती है, लेकिन आम इंसान की सस्ती। और इससे भी ज्यादा गुस्सा आता है समाज के विक्की जैसे कायर लोगों पर, जिनके लिए ना तो इंसानियत कोई मायने रखती है और ना ही दोस्ती। ऐसे हाल में किसी की भी हिम्मत टूट जाती, लेकिन नंदिता इसे किस्मत और मजबूरी मानकर हार मानने को तैयार नहीं थी। विकी, विकी दरवाजा खोलो। पूरा घर अंदर था? नहीं नंदिता, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं बाद में बात। तुम घर पे थे, तुम्हें सुबह से अपने फोन की रिंग सुनाई नहीं दे रही, तुम्हें इतनी देर से दरवाजे की घंटी सुनाई नहीं दे रही। तुम मुझे अवॉइड कर रहे थे। क्या लग रहा था तुम्हें कि तुम मेरा फोन नहीं उठाओगे, तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं सब भूल जाऊंगी? नंदिता, हम अंदर चल के बात करें। क्यों? डर लग रहा है कि सब लोग यहाँ तुम्हारी सच्चाई सुन लेंगे? डर लग रहा है कि सबको ये पता चल जाएगा कि तुमने ठठानी से पैसे खा के झूठ बोल के उसकी बेटी की जान बचा ली? क्या हुआ है विक्की? क्या हुआ है तुम्हें? क्या नमन तुम्हारे भाई जैसा नहीं था? क्या उसकी मौत से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? नंदिता, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आई एम सॉरी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। प्लीज चलो दीदी। हेलो। हेलो जी। पुलिस के सामने यश थरानी की जगह उसके ड्राइवर को दोषी ठहराने के लिए क्या लोगे? क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये मैं इस तरह का कुछ भी काम करने वाला नहीं, समझ गए? देखो बेटा, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं। यहाँ तो चुपचाप मुंह मांगे पैसे लेकर पुलिस के सामने झूठ बोल दो, या फिर जल्दी ही किसी एक्सीडेंट में तुम भी मारे जाओ। तुम ही बताओ मैं क्या करता। नंदिता, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। रास्ता नहीं था? या पैसे देख और कोई रास्ता ढूंढना नहीं चाहा? नंदिता, वो बहुत बड़े लोग हैं, हम लोग उनके सामने कुछ भी नहीं है। और वैसे भी वो लोग क्या चाहते हैं? वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए तैयार है। वो सिर्फ इतना चाहते हैं ना कि हम कोर्ट में ना जाए। तुम मेरे भाई की मौत की कीमत लगाना चाहते हो? तुम पुलिस के पास जा सकते थे, कंप्लेंट कर सकते थे, कह सकते थे कि थड़ानी ने तुम्हें पैसे दिए, वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, जाके सारा सच बता सकते थे। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। देखो,
मुझे जो ठीक लग रहा है ना मैं वो कर रहा हूं। मैं किसी के लिए भी अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता हूं। अगर तुम्हें ये लड़ाई लड़नी है तो तुम लड़ो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। और एक बात याद रखना, तुम ये लड़ाई नहीं जीत सकती। ओके विकी। नंदिता, आई एम सॉरी। ये है थडानी जैसे लोगों के घमंड की वजह। ऐसे लोगों की असली ताकत उनकी बेशुमार दौलत नहीं है, उनकी ताकत की वजह है विक्की जैसे कायर लोग। और गवाही क्यों, थडानी के ड्राइवर जैसे लोग भी, जो मालिक से वफादारी निभाने के नाम पर और लालच में आकर झूठी गवाही देते हैं, जो उनके अपराध अपने सर ले लेते हैं। अगर उसके ड्राइवर ने इस एक्सीडेंट में अपना बेटा खोया होता, क्या तब भी वो थडानी के बेटे को बचाता और अपने बेटे को बेच डालता? तो फिर क्यों इन लोगों का जमीर बिक जाता है? क्यों इन्हें शर्म नहीं आती खुद को और सच को बेचते हुए? तो अब नंदिता क्या करेगी? क्या चुप बैठ जाएगी वो? जी नहीं, क्योंकि नंदिता को ना पैसे चाहिए थे और ना वो डरी थी। उसे चाहिए था तो बस इंसाफ, अपने भाई की मौत के लिए इंसाफ। ये केस कोर्ट में पहुंचा और एक दिन इसका फैसला भी आया। अदालत ने मुंबई कार हादसे में पकड़े गए सुनील दीवान को 7 साल की सजा सुनाई। सुनील दीवान एक ड्राइवर है जो आरटी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मालिक रमेश थडानी के लिए काम करता है। पुलिस की जांच से पता चला है कि जिस रात यह हादसा हुआ उस रात सुनील गाड़ी चला रहे थे। अदालत तो इस केस में अपना फैसला सुना चुकी है, लेकिन नमन के परिवार वाले इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। नमन की बहन नंदिता का मानना है कि उस रात गाड़ी सुनील दीवान नहीं बल्कि रमेश थडानी के बेटे यश थडानी ही चला रहे थे और शायद उसे बचाने के लिए ये बात दबाई जा रही है। अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए नंदिता आप हाई कोर्ट में अपील। वकील की फीस तक देने की औकात नहीं है और हाई कोर्ट की बातें करते हैं। इंसाफ दिलाएंगे। नंदिता जी, आपको शायद अंदाजा भी नहीं है कि मैं खुद कितना मजबूर महसूस कर रहा हूं, ये जानते हुए कि जुर्म किसी और ने किया है और सजा मैं किसी और को दिलवा रहा हूं। लेकिन मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता और आपकी तकलीफ भी मैं समझ सकता हूं। मैं तो आपसे भी यही कहूंगा कि आप उस यश थडानी को सजा दिलवाने की उम्मीद छोड़ दीजिए। मैं नहीं ऐसा होने दे सकती सर। मुझे लगा था कि आपकी मदद से शायद मेरी ये लड़ाई थोड़ी सी आसान हो जाए, और अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी। जाने से पहले एक हेल्प मांग सकती हूँ प्लीज? हाँ बताइए। सर, उस दिन यश की गाड़ी जिस भी रास्ते से गई है, क्या उस रास्ते की सीसीटीवी फुटेज मुझे मिल सकती है? नंदिता जी, वो फुटेज मैं एक बार नहीं 50 बार देख चुका हूँ, उसमें कुछ नहीं है। सर प्लीज, सिर्फ लास्ट बार। ठीक है रामलाल, वो लैपटॉप लाना जिसके अंदर सीसीटीवी की फुटेज है। आइए। ये देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था, इन फुटेज में कुछ नहीं मिलेगा। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तो सिग्नल होगा, कोई तो जगह होगी जहां यश का चेहरा क्लियरली दिखाई देता हो। आप मेरा यकीन मानिए, जिस रूट से वो गाड़ी गई थी उस रूट के सिग्नल की एक एक फुटेज। एक मिनट, क्या हुआ? थडानी के ड्राइवर के बयान के मुताबिक ये वो रूट है ही नहीं जो सीसीटीवी फुटेज में है। मतलब? ड्राइवर के मुताबिक वो हाईवे से आ रहा था, लेकिन फुटेज तो अंदर अंदर के रास्तों की है। इसका मतलब हमारे पास सबूत है कि ड्राइवर झूठ बोल रहा है। यस। इससे हम केस पलट सकते हैं।
अंदर आ सकता हूं? कौन बेवकूफ होगा जो इतने सारे रुपए छोड़कर ऐसी फटीचर की जिंदगी जीना चाहेगा? अरे अपना नहीं तो कम से कम अपनी बीमार मां का तो ख्याल करो। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा दुख नहीं समझता हूं। अरे भाई, तुमने तुम्हारा भाई खोया है, तुम्हारी मां ने जवान बेटा खोया है, तो दुख तो होगा ही। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं अपने जवान बेटे को बर्बाद होने दूं। और तुम्हें ये कोर्ट कचहरी और ये सब वकील वकील करके मिलेगा क्या? तुम्हारा भाई वापस लौट के तो नहीं आने वाला है ना? जो बची खुची मूली है ना, वो भी वकील को फीस देने में जाएगी और केस नहीं जीतोगी, क्योंकि मैं तुम्हें ये केस जीतने नहीं दूंगा। अगर आप इतने श्योर हैं कि ये केस आप जीतेंगे, तो फिर आप यहां क्या कर रहे हैं? ये पैसे देकर मेरा मुंह क्यों बंद करना चाहते हैं? केस को कोर्ट में जाने दीजिए, फिर देखते हैं कौन जीतेगा, आप या मैं। राइट, करेक्ट। भाई मेरा काम था समझाना, मैंने तो समझा दिया। अब तुमने तय कर ही लिया है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है तो मारो। मैं कौन होता हूं रोकने वाला? ऑल द बेस्ट। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो और बराबर समझ भी लो। ये केस दोबारा ओपन करवा के तुम बहुत पछताओगी। ये तो वक्त बताएगा सर कि कौन पछताएगा। ये कॉल रिकॉर्ड्स। सर, जिस दिन थड़ानी ने मुझे कॉल किया था ना, उसी दिन उसने विक्की और बाकी सब लोगों को भी कॉल किया था कि वो हमें पैसे देगा और हम अपना केस वापस ले लें। सर, इनफैक्ट उसने विक्की को तो धमकाया भी था, कहा था कि वो उसके बेटे के खिलाफ नहीं बल्कि उसके ड्राइवर के अगेंस्ट जाके गवाही दे। सर, इन सब बच्चों को डराया गया है सर। इन सब के पास जो गाड़ियां हैं उन सब की पेमेंट थड़ानी के बैंक अकाउंट से गई है सर। ये देखिए उसकी अकाउंट डिटेल्स। सर, इतने सारे सबूत है, क्या ये काफी नहीं है हमारे लिए? आपकी बात बिल्कुल सही है। ये सब सबूत इस बात को साबित करते हैं कि थड़ानी ने पैसे के बलबूते पर अपने बेटे को बचाने की कोशिश की है। लेकिन ये सब सबूत हाई कोर्ट तक केस ले जाने के लिए काफी नहीं है नंदिता जी। उसके लिए हमें कुछ और मजबूत सबूत चाहिए हों। मैं ड्राइवर सुनील की गलती की वजह से बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ और नमन और उसके परिवार से तहे दिल से माफी मांगता हूँ। मेरे ड्राइवर की एक छोटी सी गलती की वजह से एक नौजवान की जान चली गई, उनके परिवार का चिराग बुझ गया। मैं नमन को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन मेरी उनसे एक छोटी सी गुजारिश है। मेरे ड्राइवर की गलती के रूप में, मतलब उससे जो गलती हो गई है उसके लिए कॉम्पनसेशन के रूप में मैंने उन्हें थोड़े पैसे ऑफर किए हैं, लेकिन नमन के परिवार ने तो ये पैसे लेने से इनकार कर दिया है। मैं उनका गुस्सा, उनका दर्द बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ, लेकिन ये टीवी माध्यम के थ्रू मेरी एक छोटी सी उनसे रिक्वेस्ट है कि हो सके तो प्लीज ये मुआवजा एक्सेप्ट कर लीजिए और मुझे उनके लिए कम से कम इतना करने का मौका तो दे। लोमड़ी साला, इस एक भाषण से इसने अपने सारे पाप धो दिए और बन गया पूरे देश में महात्मा। सर, लेकिन हमारे पास सबूत है सर, हमारे पास कॉल रिकॉर्ड्स है, हमारे पास बैंक स्टेटमेंट्स हैं सर। आपने सुना नहीं उसने क्या कहा? लेकिन ये सबूत इनका क्या? नंदिता जी, इस केस में आगे अब कुछ नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूँ कि आप भी इनका ये सो कॉल्ड मुआवजा ले लीजिए और जो कुछ भी हुआ वो भूल जाइए। तो आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं भूल जाऊं, अपने भाई की मौत के बदले पैसे ले लूं और सब भूल जाऊं? सर, मुझे ये बताइए कि अगर मेरे भाई की जगह आपका भाई होता तो उसकी मौत की क्या कीमत लेते आप? 5 लाख, 10 लाख या 15 लाख?
बोलिए सर, चुप क्यों हो गया? आपकी झुकी हुई नजरों से मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। नंदिता जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। हेलो मिस्टर थडानी, मैं नंदिता बोल रही हूँ। ओह नंदिता, बोलो कैसे याद किया? आपका बेटा यश मेरे पास है। क्या? मैंने आपके बेटे को किडनैप कर लिया और आपका बेटा अब मेरे पास है। धमकी देने से पहले अपनी औकात तो देख ली होती। तुम मेरे बेटे को किडनैप करोगी? रमेश थालानी के बेटे को किडनैप तुम करोगी? यकीन नहीं आता ना? तो प्लीज उसके नंबर पे कॉल कीजिए और देखिए कि उसका फोन स्विच ऑफ है या ऑन है। और कुछ नहीं कर पाई तो बेकार की धमकी देने पे उतर आई? बोलो कितनी कीमत चाहती हो अपने भाई की मौत की? कीमत अब आप मेरे भाई की मौत की नहीं, अपने बेटे की जिंदगी की चुकाएंगे। बकवास बंद करो और दोबारा फोन करने की हिम्मत भी मत करना। थालानी के बेटे को किडनैप करेगी कोई भी लड़की। पवन, The number you are trying to call is currently switched off. इसका फोन क्यों बंद आ रहा है? पवन, पवन, पवन। ये सर, यश का है? सर वो मुझे बता के तो नहीं गई। अगर आप कहते हैं तो मैं फोन पे पूछ लेता हूँ। ओह इडियट, फोन तो मैंने भी किया, फोन नहीं लग रहा है। जस्ट गो एंड फाइंड आउट कहाँ है वो। ओके सर, मैं पता करता हूँ। हेलो कमिश्नर, अभी मेरी बात ध्यान से। वो 2 टके की लड़की ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है। पूरी पुलिस फोर्स उसके पीछे लगाओ। मुझे मेरा बेटा 1 घंटे में घर पे चाहिए, वो भी सही सलामत, समझ गए? हेलो मिनिस्टर साहब, सुनिए मेरी बात सुनिए। वो लड़की नंदिता ने मेरे बेटे यश को किडनैप कर लिया है। उसकी हिम्मत देखो। क्या अभी इलेक्शन कैंपिंग के लिए फंड चाहिए कि नहीं चाहिए? बस तो जैसा कहता हूं वैसा करो और इमीडिएटली करो। सर यश जी की सेक्रेटरी को भी उनके बारे में कुछ नहीं पता सर। तो जाओ जाके पता करो ना, फाइंड आउट। जी सर, जी। हेलो, तो पता कर लिया आपने? हेलो नंदिता, तुम्हें क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट, यू टेल मी। आपके बेटे ने मेरे भाई की जान ली थी, तो जाहिर है बदले में मैं आपके बेटे की जान लूंगी। दिमाग तो ठिकाना है तुम्हारा? तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? मिनटों में सारी की सारी पुलिस फोर्स तुम्हारे पीछे होगी। और हाँ, एक बात ध्यान से समझ लेना, मेरे बेटे को जरा भी खरोच आई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कह देता हूं। जानती हूँ कि आप मिनटों में मुझे ढूंढ लेंगे और पुलिस के हवाले कर लेंगे, लेकिन ये भी जानती हूँ कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आपको आपके बेटे की जान बहुत प्यारी है। 1 मिनट, ये घुमा फिरा के बात मत करो। जस्ट टेल मी स्ट्रेट व्हाट यू वांट। तुम्हें चाहिए क्या, मुझे बताओ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि पुलिस के सामने ना से, कोर्ट के सामने ना से, पर एटलीस्ट मेरे सामने आप ये कबूल कीजिए कि वो एक्सीडेंट आपके बेटे ने किया था। तुम्हें क्या मैं पागल दिखाई देता हूँ? मैं बेवकूफ हूँ क्या? मेरे सर पे लिखा है? नहीं, बेवकूफ आप नहीं, बेवकूफ मैं थी जो अब तक सीधे तरीके से आपसे लड़ने की कोशिश कर रही थी। देखिए थडानी साहब, अब मुझे आपके बेटे को मारने में जरा से भी हिचकिचाहट नहीं होगी। 1 मिनट में मैं उसे शायद मार भी दूं। तो फिर फैसला अब आपको करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। अपने बेटे का गुनाह कबूल करेंगे या फिर अपने बेटे की मौत का रीजन बनेंगे? नहीं, 1 मिनट नंदिता, 1 मिनट। तुम जो चाहती हो मैं देने को तैयार हूं, लेकिन मेरे बेटे को कुछ भी मत करना प्लीज। ओके? मैं कहता हूं, मैं सब कहता हूं। उस रात जब एक्सीडेंट हुआ तब वो गाड़ी मेरा ड्राइवर नहीं, मेरा बेटा यश ही चला रहा था, और मैंने पूरी बात को दबाने के लिए गवाहों को पैसे देके खरीद लिया ताकि वो कोर्ट में जुबानी दे सके, झूठी जुबानी दे सके कि उन्होंने मेरे ड्राइवर को देखा था, मेरे बेटे को नहीं, ताकि जो भी सजा मिले वो मेरे बेटे को नहीं लेकिन मेरे ड्राइवर को मिले। ओके, तुम जो चाहती थी वो मैंने कर लिया। अब मुझे मेरा बेटा वापस दे दो सही सलामत। हेलो। हेलो।
यश बेटा कैसा है तू? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? उसने तुझे कुछ किया नहीं है ना? किसने? डैड आप क्या बोल रहे हैं? रिलैक्स, क्या हो गया? क्या रिलैक्स? शाम से फोन कर रहा हूँ, रात होने आई, फोन क्यों बंद करके रखा है तूने? डैड किसी सेल्यूलर कंपनी का फोन आया था, कुछ सर्विस एक्टिवेट करना चाहते थे, इसलिए मैंने स्विच ऑफ किया था 2 घंटे के लिए। क्या? हेलो, गुड आफ्टरनून सर, मैं इंडिया सेल्यूलर की तरफ से दीपा बात कर रही हूँ। क्या मेरी बात यश जी से हो रही है? यस, यश तरानी हियर। हाय सर, इंडिया सेल्यूलर आपको अपनी 3G कनेक्शन को 4G में कन्वर्ट करने का मौका दे रहा है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। और ये सर्विस आम आदमी तक पहुंचे इससे पहले हम चाहते हैं कि ये सर्विस हमारे वैल्यूएबल एंड प्रेफर्ड कस्टमर्स एंजॉय करें। ओके, तो मुझे करना क्या होगा? कुछ नहीं सर, सिर्फ 2 घंटे के लिए अपना फोन बंद करना होगा। 2 घंटे? आर यू सीरियस? सर एक्चुअली 3G का सिग्नल आपके नए 4G के सिग्नल के साथ इंटरफेयर ना करे, इसलिए हमको 2 घंटे का समय चाहिए। ओके ओके ओके, मैं अपना फोन स्विच ऑफ कर रहा हूँ 2 घंटे के लिए। थैंक यू सो मच सर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। सर ये आप, सर आपने न्यूज देखी? अभी न्यूज देखने का वक्त है। ये हो क्या रहा है? देखिए सर, मैं कहता हूँ, मैं सब कहता हूँ। उस रात जब एक्सीडेंट हुआ तब वो गाड़ी मेरा ड्राइवर नहीं, मेरा बेटा यश ही चला रहा था, और मैंने पूरी बात को दबाने के लिए गवाहों को पैसे देके खरीद लिया ताकि वो कोर्ट में जुबानी दे सके, झूठी जुबानी दे सके कि उन्होंने मेरे ड्राइवर को देखा था, मेरे बेटे को नहीं। आज की ब्रेकिंग न्यूज, मिस्टर थडानी और उनके बेटे का पर्दाफाश हो चुका है। अब उनकी गिरफ्तारी से उन्हें कोई नहीं बचा सकता है। मैंने आपसे कहा था ना कि एक दिन आप पछताएंगे, आज वही दिन। अब शायद आपको और आपके इस बेटे को समझ आ गया कि इंसान पैसों से बड़ा नहीं बनता, बड़ा बनता है तो अपने कर्मों से। चलो चलो साइड दो। इंसान बड़ा अपनी दौलत से नहीं, अपनी सोच, अपने कर्मों से होता है। यश को उसकी लापरवाही की वजह से नमन की हत्या के लिए आईपीसी के सेक्शन 279, 337 और 304 के तहत 7 साल कैद की सजा हुई। लेकिन न जाने ऐसे कितने केसेस हैं जिनमें आज तक इंसाफ नहीं मिला है। मेरा खुद से और आप सबसे यह सवाल है कि क्या हमारा समाज इतना गिर चुका है कि पैसों से कुछ भी खरीदा जा सकता है, यहां तक कि हमारा जमीर, हमारी आत्मा भी। इस केस के गवाह भी आम लोग ही थे, फर्क सिर्फ इतना था कि वो बिकाऊ थे। विक्की और उसके दोस्तों ने पैसों के लिए अपना जमीर बेच दिया। शर्म आती है सोचकर। जो लोग ऐसा करते हैं वो ये उम्मीद कैसे करते हैं कि कल जब वो अपराध के शिकार होंगे तब लोग ईमानदारी से उनका साथ देंगे। आज अगर हम किसी के साथ खड़े नहीं होंगे तो कल कोई हमारे साथ कैसे खड़ा होगा और क्यों खड़ा होगा? अपराध और अपराधियों के खिलाफ लड़ाई में हर आदमी को एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा, ताकि किसी के साथ भी अपराध हो तो वो अपनी लड़ाई में अकेला ना हो। अगर एक आम लड़की इतनी पहुंच वाले बिजनेसमैन के खिलाफ खड़ी हो सकती है और जीत सकती है तो फिर कोई भी ऐसा कर सकता है। तो ठान लीजिए कि आप देंगे जुर्म को मुंहतोड़ जवाब। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।